नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर पानीपत से है, जहां पर श्री राम शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। दूसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर थानेसर अनाज मंडी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली होने जा रही है। और वहीं तीसरी खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर किराना स्टोर पर सीएम फ्लाइंग और दिल्ली डिटेक्टिव टीम ने छापेमारी की है और नकली घी बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही बता दें कि चौथी खबर तो शाम से है, जहां पंचायत घर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व देश भर में जगह जगह विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल को खास बनाने में लगा हुआ है। इस मौके पर हरियाणा में भी विशेष तैयारियां की जा रही है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या यानी कि शनिवार को पानीपत में श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के मद्देनजर जीटी रोड पर स्काई लार्क से गुरुद्वारा बाबा जोध सचियार तक करीब 2.5 किलोमीटर के यात्रा स्थल को सजाया संवारा गया है। इस शोभा यात्रा में सीएम मनोहर लाल, करनाल सांसद संजय भाटिया समेत दूसरे गणमान्य लोग भी शिरकत कर रहे हैं। पानीपत में शोभा यात्रा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम सहित कई तमाम दिग्गज नेताओं के शामिल होने की जानकारी भी मिल रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पूरा देश में जो माहौल है वो राममय होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही श्री राम की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी को लेकर के ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल हैं। पानीपत में शोभा यात्रा का आयोजन श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के ये भव्य शोभा यात्रा आयोजित की जा रही है। पानीपत में भव्य श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। भव्य शोभा यात्रा श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी है। ये शोभा यात्रा, इस पानीपत की शोभा यात्रा में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, जहां पर आपको सीएम मनोहर लाल दिखाई दे रहे हैं। श्री राम की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई है। पानीपत से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के उस समारोह के उपलक्ष्य में ये भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल 22 तारीख है, 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन है जिसका 500 सालों से इंतजार था। कल प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला की होनी है। इसे लेकर के देश भर में राममय माहौल बना हुआ है। पूरा वातावरण राममय हो गया है, जिसको लेकर के देश में कई जगहों पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। इसी के तहत पानीपत में भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। पानीपत से खबर, जहां पर श्री राम की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हैं। साथ ही तमाम दिग्गज नेता शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा यह ऐतिहासिक पल 22 जनवरी को कल सवेरे प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर के देश के कई हिस्सों में शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर निकाले जाने वाली इस शोभा यात्रा में शिरकत की है। साथ ही कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हैं, सांसद, विधायक से लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा सकता है। श्री राम शोभा यात्रा से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। पानीपत से खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी ये खबर
कल 22 जनवरी की वो तारीख है जिसका सभी देशवासियों को 500 सालों से इंतजार था। वो दिन आ ही गया, मात्र कुछ घंटे उसमें शेष बचे हैं। 22 जनवरी की वो तारीख ऐतिहासिक बनने जा रही है। भारत प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला की, उसको लेकर के देश भर में जगह जगह पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है। पानीपत में भी सीएम मनोहर लाल ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी शोभा यात्रा में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं पानीपत से, जहां पर पूरा माहौल पानीपत में राममय हो गया है। लोग श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। पानीपत में शोभा यात्रा का आयोजन, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पानीपत में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, साथ ही कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हैं। दूसरी बड़ी खबर में चलते हैं कुरुक्षेत्र के थाने सिर की अनाज मंडी में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि कांग्रेस साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर के तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में जन आक्रोश रैली निकाल करके कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सरकार के खिलाफ 1 नवंबर से लगातार जन आक्रोश रैली करके लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जहां जुड़ने की अपील कर रहे हैं, वो जहां इस सरकार ने जो बकायदगियां की, आज सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आज किसान को पहले तो रेट नहीं मिलता, अरे खाद का कट्टा 50 किलो का होता था 45 का कर दिया, फिर 40 का कर दिया। मतलब दोनों तरफ से मांग मार रहे हैं, रेट से भी मार रहे हैं, वेट से भी मार रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, विदेशों की तरफ जा रहे हैं और लोग भ्रष्टाचार से तंग है। मुख्यमंत्री कहता तो है कि मैंने पर्ची और खर्ची बंद कर दी। मुख्यमंत्री ये बताया कि कौशल विकास में कहता है कि मैंने 95,000 नौकरियां लाई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? कांग्रेस से जो जन आक्रोश रैली निकाल रही है, इसे बदलाव रैली भी कहा जा रहा है, साथ ही अब तक की सबसे बड़ी रैली बताया जा रहा है। तो इस कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में किन तमाम दिग्गजों के शामिल होने की आपको अपडेट मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में जो आज रैली रखी गई थी और इसको जन आक्रोश रैली के नाम से किया गया था, और ये हालांकि ये पहले कहा गया था कि कार्यकर्ता सम्मेलन है, परंतु उसके बाद इसको रैली का स्वरूप दिया गया। और हालांकि काफी सर्दी का मौसम है, कुरुक्षेत्र में धुंध है और शीत लहर चल रही है। ऐसे इसके बावजूद कांग्रेस को दावा है कि यह उनकी सफल रैली रही है और इसमें क्योंकि कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जहां संबोधित किया, वहीं यहाँ पर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा तथा अन्य कई नेता पहुंचे। और हाँ, ये अशोक अरोड़ा और जो मेवा सिंह लाडवा के विधायक हैं तथा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने एक तरह से ये कांग्रेस की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से कहा कि इतनी सर्दी के बावजूद इतनी भारी संख्या में लोगों को पहुंचना लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति लगाव नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, जैसा आपने बात कही, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष ये दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं और ऐसे में कांग्रेस जो है वो जनहित की बात कर रही है और जनहित का हवाला देते हुए कांग्रेस ये पूरी जन आक्रोश रैली निकाल रही है और इसे बदलाव रैली कह रही है। तो ऐसे में विनोद जी, क्या कुछ बदलाव इस रैली से धरातल पर देखने को मिल सकते हैं? लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या कांग्रेस के खाते में क्या फायदा इस रैली से होने वाला है? क्या बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं, बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुरुक्षेत्र में जो अपने आप में एक बड़े नेता है अशोक अरोड़ा, जो पहले जो आईएनएलडी में है और उसके बाद कांग्रेस में आए और कांग्रेस के अंदर उन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान बना ली है और एक पंजाबी नेता होने के साथ साथ क्योंकि उनकी क्षेत्र में भी एक पहचान है और उन्होंने क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगातार रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं सम्मेलन का नाम देते हैं, उससे पहले उन्होंने साथ लगते विधानसभा क्षेत्र लाडवा में भी एक अच्छी जनसभा की और ऐसे में हालांकि अब सर्दी के मौसम में लोगों का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ा सवाल था, परंतु उसके बावजूद उनका द्वारा लोगों को इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा कर लेना उनकी कहीं ना कहीं जनता के बीच एक पहचान नजर आ रही है। जी, आपने लोगों की बात कही तो देखा जा रहा है कि घर घर जाकर के कांग्रेसी नेता हों, कार्यकर्ता हों, तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है लोगों को घर घर जाकर के इसके लिए इनविटेशन दे रहे हैं, उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं रैली में आने का। और आपने अभी लोगों का आपने जिक्र किया, तो इस रैली में कितनी भीड़ देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से क्योंकि अनाज मंडी के अंदर ये जनसभा की गई थी और ये जनसभा ओपन टेंट के अंदर की गई थी और ऐसे में जो कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया गया था और एक यानी कि हालांकि कहा जा सकता है कि चाहे बड़ी जनसभा ना माना जाए, परंतु उसके बावजूद इतनी ठंड में भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होना, ये अपने आप में उनके लिए एक अच्छा संकेत मिल रहा है। विनोद ने बताया कि कांग्रेस की कुरुक्षेत्र में जन आक्रोश रैली होने जा रही है। इसको लेकर के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं और साथ ही वो जनहित की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जहां कसर छोड़ी है उन मुद्दों की बात कर रहे हैं और बदलाव यात्रा इस पूरी जन आक्रोश रैली को बताया जा रहा है। और क्या कुछ तमाम जानकारी मिल रही है, ये रैली कब तक चलेगी, इसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो रैली एक तरह से समाप्त हो चुकी है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी संबोधित किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उससे पहले उदय भान ने जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने संबोधित किया, वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने संबोधित किया और जो कुल मिलाकर जो सीधे इस रैली के अंदर जो सवाल उठाए गए उसमें जो युवाओं की सवाल उठाए गए, रोजगार के मुद्दे उठाए गए, वहीं उन्होंने जो एक साल तक किसान जीटी रोड पर बैठे रहे वो उन मुद्दों को उठाया गया। कुल मिलाकर उन्होंने काफी जो मुद्दे थे किसानों, युवाओं और खिलाड़ियों के मुद्दे थे और उन्होंने जो कई जो मामले थे, संदीप सिंह का मामला था और इस तरह के उन्होंने मामले चुन कर जो सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रस्तुत किए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम जानकारी का। जैसे हमारे संवाददाता का कहना था कि कांग्रेस की जन आक्रोश रैली विभिन्न मुद्दों को लेकर के हो रही है, जिसमें रोजगार भी शामिल है। बेरोजगारी को लेकर के ये मुद्दा उठाया उन्होंने। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के मेन बाजार में स्थित गोपाल किराना स्टोर पर सीएम फ्लाइंग और दिल्ली डिटेक्टिव टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोपाल किराना स्टोर पर छापेमार कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली पतंजलि घी बरामद किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में गोपाल किराना स्टोर पर भारी मात्रा में नकली पतंजलि घी रखा हुआ है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए स्टोर से भारी मात्रा में नकली पतंजलि घी बरामद किया गया। इतना ही नहीं, कार्रवाई के दौरान स्टोर पर रखे हुए 200 ग्राम के नेस्कैफे के करीब 180 पैकेट भी बरामद किए हैं। आपको
क्या है और आप कहाँ से हैं, क्या पोस्ट है? सर मेरा नाम मुकेश माल है और मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड में। हमें आज बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग के साथ आप लोगों की टीम पहुंची है, क्यों पहुंची है, क्या सूचना थी, क्या? सर हमें एक्चुअली सीएम फ्लाइंग की तरफ से एक इनपुट दिया गया था कि भाई कहीं कहीं पे कुछ लोग हैं, कुछ पार्टीज या बड़ी फर्म्स हैं नामी गिरामी, उनके द्वारा बड़े नामी गिरामी जो ब्रांड्स हैं उनके हूबहू बिल्कुल लोगो तैयार करके और मैन्युफैक्चरिंग करके और मार्केट में सप्लाई की जा रही है। और उसी इनपुट के साद में हमारे साथ में एफएसओ सर डॉक्टर सचिन सर और सीएम फ्लाइंग स्टाफ के साथ में एक साथ रेड की गई। रेड के दौरान 154 केजी जो है वो पतंजलि का डॉक्टर सचिन शर्मा फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीदाबाद। सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ मिलकर बल्लभगढ़ में दुकान पर कार्रवाई की जा रही है, किस चीज की कार्रवाई की जा रही है, क्या बात मामला? ये सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर नकली देसी घी की बिक्री का काम चल रहा है यहाँ पे। तो मौके पर हम आए, घंटाघर चौक बल्लभगढ़ के आसपास दुकान है जहाँ से अभी हमने सैंपल ले लिए हैं और नकली है या असली इसका भी हमें नहीं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या क्या बरामद अभी हमने सैंपल लिए हैं, जो 3 तरह के घी के सैंपल लिए हैं और कॉफी के सैंपल लिए हैं। अभी फिलहाल जांच चल रही है, देखते हैं अगर और कुछ सामान ऐसा संदिग्ध लगता है तो उसके भी सैंपल लिए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल हमने 4 सैंपल लिए हैं यहाँ से। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। मोनू पांचाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है वो त्योहारी सीजन चल रहा है, शादी का भी सीजन है और होली भी नजदीक है। ऐसे में सीएम फ्लाइंग की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है जहां पर नकली घी बरामद किया गया है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कितना घी बरामद हुआ है और साथ ही ये घी वही दुकानदार के वहां पर मैन्युफैक्चर होता था या पीछे से ही नकली घी ही उसे सप्लाई हुआ था? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग को जो है सूचना मिली थी कि पतंजलि का घी जो है वो नकली जो है एक गोपाल किराने की दुकान पर जो है वो बिक रहा है, तो ये बल्लभगढ़ के घंटाघर मेन मार्केट में जो है ये जो घी है ये जो है यहाँ पर बिक रहा था। तो इसको लेकर के सूचना जब मिली तो इसमें जो है दिल्ली से भी जो है एक्सिक्यूटिव टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने जो है जब चेक किया तो कहीं ना कहीं वो भी हैरान हो गए। इसमें जो है 200 किलो घी जो है वो यहाँ पर बरामद किया। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि कॉफी है जो लोग कॉफी बना के पीते हैं वो भी कॉफी भी जो है यहाँ पर नकली मिली है, वो भी यहाँ पर 180 जो है वो पाउच यहाँ पर मिले थे। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर सीएम फ्लाइंग गहनता से जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूचना मिले, क्योंकि शादियों का सीजन है और कहीं ऊपर से किस तरीके से आने वाली जो कल 22 तारीख है तो कहीं ना कहीं कल भी लोग पकवान बनाएंगे, क्योंकि दीपावली का त्योहार है, इसको लेकर के यहाँ पर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 180 किलो घी जो यहाँ पर पकड़ा है पतंजलि का, तो इसको लेकर के बड़े हैरान हो गए। यहाँ पर जो है सीएम फ्लाइंग ने जो है घी बरामद करके जो है लोकल पुलिस को जो है यहाँ पर दे दिया। पुलिस जो है पूरी तरीके से गहनता से जांच करेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सचिन है वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी जो है यहाँ पर टेस्ट के दौरान करते हुए डिटेक्टिव टीम जो पहुंची है उन्होंने पूरी गहनता से जांच करी। इस लिफाफों को लेकर के जो पैकिंग में घी था वो पैकिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो घी जो है वो पूरी तरीके से नकली, क्योंकि पतंजलि की जो पैकिंग है वो अलग तरीके से और जो नकली घी पकड़ा है उसकी पैकिंग अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के संदेह जो यहाँ पर होते हुए मिला। तो कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग ने जब यहाँ पर रेड मारी तो 180 लीटर घी जो है यहाँ पर बरामद किया गया है। देखा जाए, आपने अभी त्योहारों का जिक्र किया, शादियों के सीजन का जिक्र किया और साथ ही 22 जनवरी की जो ऐतिहासिक रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है इसका आपने जिक्र किया कि लोग तरह तरह के पकवान बनाएंगे और ऐसे में घी की खपत जो है वो ज्यादा नेचुरल तौर पर देखी जाती है कि घी और तेल की खपत बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की क्या कुछ जो है तैयारियां इसको लेकर के की गई है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है पूरी तरीके से जो यहाँ पर लोगों को एडवाइजरी दी जाती है, सचेत यहाँ पर किया जाता है कि पूरी तरीके से जो अपनी
किराने की दुकान पे जाए तो वहां पर जो है जो उसका बिल है वो चेक करें और यहाँ पर जो देखा जाए कि किस तरीके से घी है वो पूरी तरीके से दुकानदार से बात करके तभी घी खरीदे। तो इसको लेकर के अगर किसी को संदेह होता है तो वो सीएम लाइन या स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे सकता है। उन्होंने अपना नंबर भी जो है यहाँ पर जनता के लिए वहां पर बताया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो गोपाल जो किराना की दुकान पर जो घी मिला है, आखिरकार इसकी चैन कड़ी कहाँ तक है, क्योंकि जो किराने की दुकान पर है यहाँ पर घी बेचा जाता था, आखिरकार ये घी कहाँ पैक होता था, कहाँ से घी बन के आता था, अभी ये कड़ी खुलना बाकी है। वही स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा कि अगर पूरी तरीके से घी का जो टेस्ट है वो किया जाएगा, अगर नकली पूरी तरीके से मिलता है तो दुकानदार के खिलाफ और कहीं ना कहीं जो कड़ी है उनको भी खोलने का काम यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि कहाँ ये घी बनता था, कहाँ ये पैकिंग के जो लिफाफे जो डब्बे हैं वो कहाँ बनते थे, तो पूरी कड़ी अभी और खुलना बाकी है। तो कहीं ना कहीं अभी लोकल पुलिस इस मामले को गहनता से चेक करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, देखा जाता है कि जब भी कोई त्योहारी सीजन नजदीक आता है, शादियों का सीजन आता है, तो स्वास्थ्य विभाग जो है कार्रवाई आमतौर पर हमें देखने को मिलती है कि नकली सामान, मिलावटखोर सामान जो है बरामद किए जाते हैं। ऐसे में बात यहाँ पर ये निकल करके आ रही है कि जो घी नकली बरामद हुआ है भारी मात्रा में, उसका जो ब्रांड है वो एक बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है। ऐसे में लोगों को भ्रम होना कि वो असली है नकली, उसकी पहचान करना बिल्कुल नामुमकिन सा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ जो है आगामी पहल करेगा? क्या यही कार्रवाई को जो है अंत विराम दे दिया जाएगा या इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी, ताकि इस तरह से जो मिलावटखोरों का जो धंधा सर चढ़ करके बोल रहा है इसको लगाम लगाया जा सकेगा? ये बिल्कुल अब स्वास्थ्य जो है सीएम लाइन की तरफ से जो है लगातार जो है यहाँ पर रेड मारी जाती है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो घी हो, यानी कि तमाम जो खाद्य की जो सामान है उस पर लगातार सीएम लाइन की टीम लगातार छापे मारती रहती है और कहीं ना कहीं लोगों को सचेत करने का काम भी यहाँ पर करती है और वो अपना नंबर भी लोगों को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी बात यह कि पतंजलि ब्रांड जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और कहीं ना कहीं इस तरीके का लोकल घी मिलना, ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पर एक फरीदाबाद में खलबली सी मच दबी गई है कि पतंजलि का घी भी आखिरकार इस तरीके से नकली जो है यहाँ पर मिला है। तो सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर डिटेक्टिव टीम जब दिल्ली से पहुंची तो वो भी हैरान हो गई कि उस पैकिंग को देख सकती, क्योंकि पैकिंग जो है बिल्कुल हूबहू वो पैकिंग बना रखी थी जो पतंजलि घी की पैकिंग होती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के डिटेक्टिव टीम भी जो है पूरी तरीके से वो भी हैरान हो गई थी और कहीं ना कहीं डिटेक्टिव टीम अब लगातार इस चैन को पुलिस के साथ खोलने में लगी हुई है कि आखिरकार ये घी कहाँ बनता था, आखिरकार ये पैकिंग कहाँ होती थी और ये जो रैपर है ये कहाँ छपते हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अब डिटेक्टिव टीम और सीएम फ्लैंग और लोकल पुलिस है वो तीनों विभाग मिलकर के आखिरकार इसकी कड़ी खोलने में लगे हुए हैं। आखिरकार इसके पीछे कितना बड़ा गिरोह है और कहाँ कहाँ ये घी को सप्लाई करते थे, तो इसको लेकर के भी पूरी तरीके से जो कड़ी है उसको खोलने में लगे हुए हैं। मोनू पांचाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का। और साथ ही हम ये अपील करना चाहेंगे लोगों से कि वो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की एडवाइजरी को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखें और उसी के तहत खाद्य सामग्री खरीदें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर तोशाम पंचायत घर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की जिला कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता राम कुमार तोशाम ने की है। इस अवसर पर महेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि आगामी 16 फरवरी को देशव्यापी ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे। और इससे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा जिला स्तर पर ट्रैक्टर मार्च करेगा। हमारा संगठन इसका समर्थन करेंगे। आंदोलन के इस नए चरण की घोषणा 16 जनवरी को जालंधर पंजाब में हुए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई है। इससे पूर्व क्षेत्र के गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और सरकार की कॉर्पोरेट परस्त नीतियों का विरोध भी किया जाएगा। इस अवसर पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ता एमएसपी गारंटी कानून बनाने, सभी फसलों का लागत से 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करने और श्रमिकों को कर्ज मुक्त करने समेत अपनी मांगों को लेकर के जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बड़ी खबर से जुड़े बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।